नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों, सबसे पहले एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ जाइए। राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली ने आज राजवेस्ट पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और अशरफ अली जी और इनके जो समाज के लोग हैं वो भी अपने साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले एक बार जुड़ जाइए। करीबन 100 मित्र जुड़े हैं, तो एक बार शेयर कर दो ये पोस्ट, तो करीबन 500 मित्रों के पास ये पोस्ट पहुंच जाए हाथों हाथ। और राज्य मंत्री से बात करते हैं, अशरफ अली से, पूर्व राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं अशरफ अली जी से। फटाफट जुड़ जाओ एक बार। अभी तक 150 मित्र जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। इन्होंने राजवेस्ट पर गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी अपने साथ खड़े हैं। चलो अब बात करते हैं मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से। अशरफ जी, क्या आरोप है आपका राजवेस्ट पर आपने लगाया है? किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया राजवेस्ट ने? मैं सबसे पहले ये बताता हूँ आपको, आपकी मीडिया के माध्यम से भी क्लियर करता हूँ, आप भी मेरे साक्षी हो कि किसानों के आंदोलन से लगाकर आज दिन तक हम किसान का आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि हमारा किसी प्रकार का कंपनी के साथ स्वार्थ नहीं है। कोई ये कहते हैं कि ठेके लेने के लिए ये लोग ये किस लिए कर रहे हैं, कंपनी लोगों को भड़का रही है कि इनको तो कुछ चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। मैं 2005 से लगाकर आज दिन तक हम किसान आंदोलन, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी से लगाकर आज दिन हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने अपना जमीन कभी बेचा नहीं, कंपनी की तरफ झाँक के 1 रुपये तक का काम नहीं लिया है। अब भी कहते हैं कि हमारा जमीन तुम नहीं खरीद सकते, लेकिन आज जो आपने वादे किए हमारे किसानों के साथ, उसे वादा पूरा करो। हम हमारे हक की बात कर रहे हैं और हमारे हक की बात के लिए हम कहीं किसी जगह पीछे नहीं हटेंगे। आज कितने दिन से हमारे एक पुश्तैनी, हमारे बुजुर्गों ने कब्रिस्तान की जमीन दी थी, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो हम कभी भी आपको आपके ठेकों की तरफ हमने नहीं देखा है। आज मैं एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आपकी तरफ कभी जाके हमने बात करी कि हमें ये ठेका दे दो, ये दे दो? आपने उस समय देखो, भूमि अवाप्ति के समय आपने हमारे जमीन को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन हमने आपकी जमीन को ठोकर मार दी और कहा था हमें कोई ठेका नहीं चाहिए। कि 10,000 किसानों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास के साथ हम घात नहीं करेंगे। अब भी कहता हूं मैं कि किसानों के साथ छेड़छाड़ मत करें। कल इनके कुछ कर्मी आदमी, इनके राजवेस्ट के लोग पुलिस जाब्तों के साथ जाकर किसानों को डराया, धमकाया। हमारी सब्र का बंधन ना तोड़े, हम सब्र रखें। हम कानून के दायरे में जाकर अपना हक की बात करना चाहते हैं। अगर हमारा सब्र का दामन छूट गया, आप हमें छेड़कर कह रहे हो कि ये दब जाएंगे, दबेंगे। आपके कहने से कंपनी से नहीं डरेंगे और उजला भटकेगी। और किसान वो है जो अपनी बंजर जमीन से हीरे पैदा करता है, इसको छेड़ने की कोशिश ना करें। और कंपनी को कहता हूं कि आप अपना हक की बात कर लें, ठीक है, और नहीं तो इन किसानों की और आंदोलन के लिए तैयार रह जाएं और किसी तरह की तुम हरकत करने की कोशिश करें और इनको दबाने की कोशिश नहीं करें। वहां जाके कुछ लोगों के बाड़ों पे किया, किसानों की फसलों को भी नुकसान किया है। और आज हम इनको कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा सब्र का बंधन ना तोड़ें। और हमारे सब्र का बंधन तोड़ दिया तो कंपनी को देख लेना बहुत भारी पड़ेगा। और हमारे जो कब्रिस्तान की मांग है, हमारी बैठ के टेबल में बात करें, हम करने के लिए तैयार हैं। हम कौन सा मांग रहे हैं? आपका विवाद क्या है कंपनी से? कंपनी से हमारा कोई विवाद नहीं, हमें कोई ठेके चाहिए। 2005 से लगाकर आज दिन तक हम आंदोलन कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह से लगाकर हमने कंपनी को कभी 1 रुपए के लिए हमने किसी का ठेका लिया? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा पुश्तैनी कब्रिस्तान है, वहाँ कब्रिस्तान है, पुश्तैनी कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान की जमीन के बदले कब्रिस्तान की जमीन को देने के लिए इन्होंने वादा हमसे किया था। जब हमने भूमि अवाप्ति हुई थी ना, अवाप्ति के समय कहा था कि आपकी जो कब्रिस्तान की जमीन है या तो हम शहर के अंदर खरीद के देंगे, शहर के अंदर सरकार से दिलाएंगे आपको, शहर के नजदीक हम कब्रिस्तान की जमीन देंगे। कितनी जमीन है आपकी? हमारी 10 बीघे जमीन है। हाँ, कंपनी क्या कह रही है? अब क्या रही है, मुकर रही है। हाँ। आज लंबे दौर से इतना बड़ा समय जाने के बाद, बार बार आश्वासन देने के बाद नहीं किया है। और कल हमारे वहाँ किसानों की फसलें बोई हुई थी, किसानों के वहाँ मकान बने हुए हैं, किसान वहाँ काबिज है, वहाँ गए, कुछ लोगों ने उनके साथ जाके डराया, धमकाया, कहा आप यहाँ से ये हट जाओ नहीं तो आपको अंदर कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से अपनी ताकत दिखाकर वो किसानों को दबाना चाहते हैं। कितनी जमीन है? नहीं, कितने लोग किसान है ऐसे जिनकी जमीन है?
वहाँ पे हाँ। हमारे सब पूरे हमारे समय 5,000 बीघे हमारे किसानों की जमीन गई है। हम जो प्रभावित है, हमारे कब्रिस्तान जो तेली समाज का था 5,000 लोग। तो अभी कहाँ कब्रिस्तान उनके आपके कहीं हो जाए ऐसा तो कहाँ हो जो दफन के लिए ले जाते हो? अभी हमारे लिए ये मुश्किल है। हमारा 500-600 परिवार जो वहाँ से अवाप्ति से प्रभावित होकर शहर के नजदीक बसा। अब हमारे हालात एक है कि शहर के अंदर एक कब्रिस्तान है जो 200 वर्ष पुराना है, पूरा फुल हो गया है। अब वो लोग कह रहे हैं भैया तुम बाहर के लोग आके यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे बड़ा तकलीफ का मसला आ रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक सार्वजनिक समाज की मांग है। और सार्वजनिक मांग ये है कि हमारे कब्रिस्तान की जमीन शहर के नजदीक हमें उसके बदले में कपनी हमें खरीद के दे या कहाँ से दे, हमें उसे कपनी का मैटर है, हमें कोई नहीं है। अगर वो मैटर हमारा हल नहीं करा तो हम कोई नहीं। आज मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी हम अभी मिलेंगे कि इनको रोको, नहीं रोके तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए समस्त गांव के जो आसपास के प्रभावित है, जो हमारे साथ किसानों के साथ चले थे उस समय हमने के आंदोलन के लिए हमने सहारा लिया था। आपको आप गवाह है मीडिया वाले कि हमने ट्रेनें भी रोकी थी और हाईवे भी जाम किए थे, सिर्फ किसान हित की बात करने के लिए किए थे और किसान हित की बात आज भी कर रहे हैं। और किसान हित के बारे में अगर कोई करेंगे गड़बड़ तो कपनी देख लें, आगे कपनी है पीछे किसान है। आप ताकतवर हो, किसान है, लेकिन किसान की आवाज इतनी आवाज है कि आप उसको दबा नहीं सकते। यही हमारा है। जय हिंद, जय भारत। ये थे पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली। तो साथियों एक बार शेयर कर दो, करीबन 300 मित्र अभी लाइव देख रहे हो तो एक बार शेयर कर दो ताकि इन किसानों को जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी हो, प्रशासन इनकी सुने और इनको वापस कब्रिस्तान के लिए जमीन मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।